हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे ओम का नियम किससे कहते हैं, ओम का नियम का फॉर्मूला सेट करें और ओम का नियम का ग्राफ बनाए। ये 5 नंबर का पूछता है, क्लास 10 और क्लास 12 में दोनों में पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पूरा ये वीडियो शुरू से आपको एंड तक जरूर देखना होगा, जिससे कि पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम भी ये ओम का नियम का बहुत अच्छा समझाएंगे, जिससे कि पूरी जिंदगी तक आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आमिर ऑनलाइन क्लासेज को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों भी आमिर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सके। ठीक है दोस्त, देखिए ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। कितने ईस्वी में? सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम परिभाषा लिख दिए और इसका ग्राफ पैराग्राफ भी बनाना बहुत जरूरी, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। और फॉर्मूला भी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये एक पर्पल बनाए हैं। देखिए, एक बैटरी लगा हुआ है और एक स्विच इसमें लगा दिए हैं। और जो अमीटर को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, अमीटर को कैसे परिपथ में लगाया जाता है, श्रेणी या समानांतर या दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। और जो मीटर लगाया हुआ वह वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, पूरा जो है वह चालक तार है। ये आपको फिगर आपको जब बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिगर से ही आपको समझ में पूरा आएगा, फिगर से ही आपको मतलब कि फॉर्मूला सिद्ध होगा। इसलिए आपको फिगर मतलब कि परिपथ आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? ये फिर से देखते हैं ओम के नियम किसे कहते हैं। क्या एक चालक तार है, कॉपर का है। इसमें यदि किसी चालक तार की या चालक तार इसमें कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ताप दाब में परिवर्तन ना हो, आकृति में परिवर्तन ना हो, तथा इसमें बहने वाला धारा आई, इसमें बह रहा धारा आई, तथा इसमें बहने वाला धारा आई, तथा इसके सिरों के बीच में लगने वाला विभवांतर भी हो तो भी समानुपाती आई होता है। फिर से समझते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो, तथा इसमें बहने वाला धारा आई, इसमें जो धारा बह रहा है वह आई, तथा इसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर भी के समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई। जैसे जैसे परिपथ में जो भी विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, और विभवांतर और अधिक बढ़ाएंगे तो धारा और अधिक बढ़ेगा। इसलिए जो विभवांतर और धारा जो है वह समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। जब विभवांतर को बढ़ाएंगे तो परिपथ में तो धारा भी बढ़ेगा। तो फिर से समझते हैं, यदि किसी चालक तार में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तथा इसमें बहने वाला धारा आई, इसमें जो बह रहा धारा आई, तथा इसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर भी के समानुपाती होता है, तो इसे ही ओम के नियम कहते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। देखिए, जिसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ये चालक या भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें बहने वाला धारा आई, तो इसमें बह रहा धारा आई है, चालक के सिरों के बीच के लगाए गए विभवांतर भी के समानुपाती होता है, अनुकरण भाती होता है, तो भी समानुपाती आई। आपको ये ओम का नियम जो समझाएं वो तार के माध्यम से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर उसमें बहने वाला धारा आई हो, तो ओम के नियम से, ओम के नियम क्या दिया था? भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। देखिए लिखा हुआ है, इसी से फॉर्मूला सिद्ध होगा, भी समानुपाती आई। तो भी बराबर आई है, जो समानुपाती को हटाए तो कांस्टेंट जुड़ा आर, तो भी बराबर आई आर, जहां आर एक नियतांक है। क्या? जहां आर एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक क्या कहा जाता है? प्रतिरोध भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं, विकर्ण पहला से R बराबर भी बाई आई, जो आई है वह गुना में था, वह भागा में आ गया। तो क्या हुआ? फॉर्मूला क्या हुआ साहब? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बाई विद्युत धारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बाई धारा। तो ओम के नियम के शर्त से चालक का ताप नियत होना चाहिए, जो चालक है वह ताप उसके
चालक का ताप नियत होना चाहिए। देखिए आप ग्राफ भी बना सकते हैं, जो ग्राफ बनाए हैं जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाएं वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ा है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में भी विभवांतर का मान बढ़ाए हैं तो धारा का मान भी बढ़ता चला गया है, और तीसरा स्टेप में भी विभवांतर का मान बढ़ाएं तो तीसरा स्टेप में भी धारा का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब कि धारा का विभवांतर जैसे ही पर में बढ़ाएंगे तो उसके धारा का मान भी बढ़ेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, V और I के मध्य में होगा। क्या V और I के मध्य में इसका ग्राफ होगा। तो इसका जो फिगर बना लीजिए, ओम का नियम की परिभाषा भी देना होगा और फिगर भी बनाइए, जो परिपथ भी बनाना होगा और परिपथ के माध्यम से फॉर्मूला सिद्ध करिएगा और उसके माध्यम से ग्राफ भी बनाइएगा। तो आपको ये पूरा बना दीजिएगा तो आपको 5 नंबर जरूर मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये पूरा कॉपी में अपना नोट्स कर लीजिएगा। ये समझ में फिर से एक बार और फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझाते हैं। यदि किसी चालक तार है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें बहने वाला धारा I तथा इसके दोनों सिर के बीच लगने वाले विभवांतर V के समानुपाती होता है। तो इसे ही ओम के नियम कहते हैं, V समानुपाती I। तो V बराबर RI, जहां R एक नियतांक है, जो समानुपाती का हटाएं तो कांस्टेंट जोड़ें, V बराबर RI, V बराबर RI। तो R बराबर V बाई I या एक फॉर्मूला सिद्ध हो गया। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बाई विद्युत धारा। ये अभी आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है जो ये प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का SI मात्रक होगा ओम होगा। और दूसरा क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और तीसरा क्वेश्चन है धारा का SI मात्रक क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में SI मात्रक भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो धारा का SI मात्रक क्या होगा, धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है वह वोल्ट मीटर को परिपथ में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है, तो परिपथ में वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है जो अमीटर को परिपथ में लगाया जाता है, तो अमीटर को परिपथ में एक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये 5 क्वेश्चन जो आप याद कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और ये ग्राफ भी बना लीजिए। और ओम का नियम बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, बहुत अच्छा समझाए आपको ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो के एंड करते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।